हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टॉप इंडिया सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज की वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 13 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। इसके पहले तीन पार्ट में यानी कि पार्ट 10, 11 और 12 में हमने सिक्वेंशियली अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स को कवर किया है। तो अगर अभी तक आपने उन तीनों पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप उन तीनों पार्ट को देखिए और बाद में इस पार्ट को। उन तीनों पार्ट की लिंक यानी कि पार्ट 10, 11 और 12 उन तीनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो आप चाहे तो उसे वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है और इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। The logical operators are used when we want to form compound condition by combining two or more conditions. इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको किसी प्रोग्राम्स में जब भी आपको किसी प्रोग्राम्स में एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करना हो तो उस कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मल्टीपल कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का ही यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हीं मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, कॉन्कैट करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। पाइथन लैंग्वेज में टोटल 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड लास्ट है नॉट ऑपरेटर। हम लॉजिकल एंड के लिए एंड का वर्ड यूज करेंगे, लॉजिकल और के लिए और का वर्ड यूज करेंगे और लॉजिकल नॉट के लिए हम नॉट का वर्ड यूज करेंगे। इसी ऑपरेटर्स को अगर आप बाकी के लैंग्वेज के साथ कंपेयर करेंगे यानी कि सी, सी प्लस प्लस और जावा, इन लैंग्वेज के साथ कंपेयर करेंगे तो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए हम वहां पर सिंबल का यूज करते हैं। यानी कि अगर आपको जावा, सी, सी प्लस प्लस में अगर एंड ऑपरेटर का यूज करना हो तो वहां पर हम डबल एम्परसेंड का सिंबल यूज करते, और के लिए डबल परपेंडिकुलर बार का सिंबल यूज करते और नॉट के लिए हम एक्सक्लेमेटरी का सिंबल यूज करते हैं। लेकिन इस लैंग्वेज में, पाइथन लैंग्वेज में, हम सिंबल का यूज नहीं करेंगे, तो हम वर्ड का ही यूज करेंगे। एंड के लिए एंड का वर्ड, और के लिए और का वर्ड और नॉट के लिए नॉट का वर्ड। ठीक है। तो चलिए अब हम इन तीनों के पीछे के लॉजिक को भी समझते हैं। लॉजिकल एंड यानी कि लॉजिकल एंड में आपको ट्रू कब प्रिंट होगा और फॉल्स कब प्रिंट होगा। तो एक बात तो हमें क्लियर है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करेंगे। तो अगर आपकी सभी कंडीशन, जितनी भी कंडीशन आपने स्पेसिफाई की होगी, वो सभी कंडीशंस अगर ट्रू होती है तो ही लॉजिकल एंड का आउटपुट ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स। यानी कि ऑल कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। जितनी भी आपने स्पेसिफाई, 2 की हुई या फिर 5 की होगी या फिर 10 या फिर 100, जितनी भी कंडीशंस आपने स्पेसिफाई की होगी वो सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ही लॉजिकल एंड का आउटपुट ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स। और का लॉजिक क्या है? लॉजिकल और में आपने जितनी भी कंडीशन स्पेसिफाई की होगी उसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है, एक भी कंडीशंस अगर ट्रू होती है तो आपका आउटपुट ट्रू आता है। अगर सभी कंडीशंस फॉल्स है, जितनी स्पेसिफाई की, अगर सभी कंडीशन फॉल्स है तो ही आपका आउटपुट फॉल्स आता है। और लास्ट में जो लॉजिकल नॉट है, इसका तो बहुत ही सिंपल है। इसको सिर्फ अपोजिट करना है। यानी कि अगर आपने स्पेसिफाई की हुई कंडीशन अगर ट्रू होती है तो नॉट उसे फॉल्स कर देगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो नॉट उसे ट्रू कर देगा। ठीक है। अब हम इसके ऊपर के एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल होने के बाद लॉजिकल ऑपरेटर की कंसेप्ट आपकी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए मैं नोटपैड को ओपन करता हूँ और नोटपैड में हम लॉजिकल एंड के ऊपर, लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर एक एग्जांपल्स करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। एक्स वेरिएबल, उसमें वैल्यू 5, वाई वेरिएबल, उसमें भी वैल्यू 5, और जेड वेरिएबल, उसमें वैल्यू मान लीजिए मैं स्टोर कर रहा हूँ 10। हम पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल एस। मैं इस प्रोग्राम को ई ड्राइव में सेव करता हूँ। फाइल को हम नाम देते हैं लॉजिकल और एक्सटेंशन .py सेव। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एंड का यूज करेंगे प्रिंट करने के लिए। प्रिंट स्टेटमेंट, डबल कोट में एक लाइन लॉजिकल एंड कॉमा, और यहाँ पर मैं दो कंडीशंस को कंपेयर करूंगा। जैसे कि पहली कंडीशन x इक्वल इक्वल वाई और सेकंड कंडीशन x लेस देन जेड। तो मैंने यहाँ पर दो कंडीशन स्पेसिफाई की और दोनों कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए यहाँ पर मैंने रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया।
यहाँ पर डबल इक्वल टू ऑपरेटर है और यहाँ पर लेस देन का ऑपरेटर है। अब ये दोनों कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हम यूज करेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैं वर्ड यूज करता हूँ एंड, यानी कि दोनों कंडीशंस कंबाइन हो जाएगी। तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा या फिर फॉल्स। तो जैसे मैंने बताया था, लॉजिकल एंड में आप जितनी भी कंडीशंस को स्पेसिफाई करेंगे वो सभी ट्रू होनी चाहिए। अगर वो सभी ट्रू होती है तो ही आपका आउटपुट ट्रू होने वाला है। तो x इक्वल वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 5, वाई की कितनी है 5, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, दोनों वैल्यू इक्वल है। सेकंड कंडीशन x लेस देन z, x की वैल्यू 5, z की वैल्यू 10, 5 लेस देन 10, ये भी कंडीशन ट्रू है। यानी कि हमने दो कंडीशन स्पेसिफाई की और दोनों भी कंडीशन ट्रू है, इसकी वजह से हमारा आउटपुट भी क्या हो जाएगा, ट्रू। अब हम और एक कंडीशंस को लिखते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट लॉजिकल एंड, और यहाँ पर सिर्फ कंडीशंस को लेस देन की जगह पे डाल देता हूँ ग्रेटर देन। तो अब हमें पता है ये कंडीशंस तो ट्रू है, लेकिन ये कैसी है, फॉल्स है। हमें हमारा लॉजिक क्या था कि सभी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, लेकिन एक कंडीशंस क्या हो गई, फॉल्स। तो एक कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हमारा आउटपुट हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से इस लॉजिक को फॉलो करके आप कितनी भी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। अब हम लॉजिकल और को समझते हैं। प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट, डबल कोट में यहाँ पर एक मैसेज डालता हूँ लॉजिकल और कॉमा, और यहाँ पर मैं कंडीशन चेक करता हूँ x इक्वल जेड, ये फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन x लेस देन जेड। तो यहाँ पर मैंने दो कंडीशन स्पेसिफाई की, लेकिन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हम यूज करेंगे और ऑपरेटर का। ठीक है, लॉजिकल और। तो लॉजिकल और का लॉजिक क्या था, अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो भी आपका आउटपुट ट्रू होने वाला है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x इक्वल, सॉरी मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, x इक्वल वाई। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट कंडीशन यूज की है x इक्वल वाई। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। और जैसे कि और का लॉजिक था, एक कंडीशन ट्रू होती है तो आपका आउटपुट ट्रू आने वाला है। तो हमारी पहली ही कंडीशन ट्रू हो गई, तो आगे की कंडीशन चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं। एक कंडीशन ट्रू होने की वजह से इसका आउटपुट क्या होने वाला है, ट्रू। हम और एक कंडीशंस को चेक करते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट, और सेकंड कंडीशन x इक्वल जेड। तो अब क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल जेड, x और z दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सेकंड को चेक कर लेते हैं, x लेस देन जेड, x लेस देन जेड यानी कि 5 लेस देन 10, ये भी कंडीशन फॉल्स है। यानी कि हमने जो दो कंडीशन स्पेसिफाई की, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, दोनों कंडीशंस क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और दोनों कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हमारा ये आउटपुट हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा आउटपुट का सीक्वेंस कैसे आना चाहिए, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। रन करने के लिए यहाँ पर ओपन कीजिए कमांड प्रॉम्प्ट को, कमांड प्रॉम्प्ट का पाथ सेट कीजिए। हमने प्रोग्राम किस ड्राइव पे सेव किया था, ई ड्राइव पे, ई और कोलन, तो ये आपका ड्राइव चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आप प्रोग्राम को रन कीजिए। पाइथन फाइल का नाम क्या था हमारे पास, logical.py, एंटर। तो जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था वैसे ही आउटपुट, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, लॉजिकल और लास्ट में ट्रू आउटपुट है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, x लेस देन जेड, सॉरी x लेस देन जेड यानी कि 5 लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू है। और जैसे कि एक कंडीशन ट्रू है, इसकी वजह से यहाँ पर आउटपुट क्या प्रिंट हुआ, हमें ट्रू प्रिंट हुआ। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि x ग्रेटर देन जेड, तो अब ये फॉल्स होगी। अब ये कंडीशन भी फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, दोनों कंडीशन फॉल्स है, इसकी वजह से इसका आउटपुट क्या प्रिंट होगा, फॉल्स। ठीक है, फिर एक बार चेक कर लेते हैं, पाइथन logical.py, एंटर। तो अब हमने जैसे प्रिडिक्ट किया था वैसे आउटपुट अब प्रिंट हो गया, ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर हमने दो ऑपरेटर्स का कोड किया, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। अब हम इन सभी को, एंड और नॉट, इन सभी को अब हम नॉट अप्लाई करते हैं। और जैसे ही हम इन सभी को नॉट अप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट अपोजिट हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पर एक पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं हम आउटपुट को अच्छी तरीके से समझने के लिए। ठीक है, ये जस्ट एक डिजाइनिंग के लिए मैंने यूज किया। अब उसके बाद ये जो चारों कंडीशंस को हमने चेक किया था, चारों प्रिंट स्टेटमेंट को, उन सभी को यहाँ पर नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। और इसकी जगह पे, एंड और की जगह पे हमें यूज करना सिर्फ नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैं मैसेज चेंज कर लेता हूँ, नॉट नॉट नॉट, और लास्ट में भी
नॉट। तो अब हमें चेंज क्या करना है, सिर्फ इन सभी ऑपरेटर्स के पहले नॉट का सिंबल यूज करना है, नॉट का वर्ड यूज करना है। तो इसके लिए यहाँ पर नॉट, उसके लिए उसके बाद यहाँ पर भी नॉट, और लास्ट दोनों जगह पर भी नॉट कर देता हूँ, नॉट नॉट एंड नॉट। तो अब ये नॉट क्या करेगा, सिर्फ आउटपुट को अपोजिट करेगा, यानी कि हमारी पहली कंडीशन ट्रू थी तो ये इसको अपोजिट करके कर देगा फॉल्स। उसके बाद सेकंड फॉल्स थी तो फॉल्स को अपोजिट कर देगा ट्रू, और वैसे ट्रू फॉल्स को अपोजिट करके वो कर देगा फॉल्स ट्रू। ठीक है, कंप्लीट। तो जितनी भी कंडीशंस हमने स्पेसिफाई की थी सभी को नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया, तो ये नॉट ऑपरेटर सभी का आउटपुट, सभी के आउटपुट को अपोजिट कर देगा। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव कीजिए और एक बार प्रोग्राम्स को रन करके चेक कर लीजिए। तो रन करने के लिए फिर से पाइथन logical.py एंटर। तो यहाँ पर देखिए पहले ट्रू था, ट्रू का फॉल्स हो गया, सेकंड फॉल्स था, फॉल्स का ट्रू हो गया, वैसे ही लास्ट के दो ट्रू फॉल्स थे तो अपोजिट होके क्या हो गए, फॉल्स ट्रू। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम्स में लॉजिकल एंड और नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पार्ट को, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।